पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 53 का दूसरा हिस्सा। आदमखोर जंगली को खुला छोड़कर उन्होंने गलती की थी। वहशी जंगल में एक जगह खामोश बैठा कुछ सोच रहा था। उसका वहशी दिमाग कुछ इस किस्म की बातें सोच रहा था कि इन लोगों ने अगर उसे इस जजीरे में तन्हा छोड़ दिया तो वो यहाँ से कभी भी बाहर न निकल सकेगा। आसमानी देवता नाग से भी उसे डर लगने लगा था कि शायद वो उसे समंदर में फेंक दे या भून कर खा जाए। गोरे कैदी से भी उसे जान का खतरा था, तो फिर वो क्या करे? क्या कश्ती लेकर भाग जाए? वहशी के दिमाग ने उसके बाद सोचना शुरू कर दिया। वो एकदम से उठा और साहिल समंदर की तरफ दौड़ पड़ा। साहिल के करीब आकर जब वो दरख्तों से बाहर निकला तो आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। किनारे एक जगह रेत पर उसकी कश्ती उसी तरह पड़ी हुई थी। गोरे कैदी का कुछ पता नहीं था। वहशी किसी जानवर की तरह रेंग रेंग कर कश्ती के पास पहुंचा। उसके लिए कश्ती को खींचकर समंदर में ले जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। कश्ती को समंदर में डालकर वो उसमें छलांग लगाकर सवार हो गया। समंदर उसका दोस्त था। उसकी सारी जिंदगी समंदर की लहरों पर खेलते और कश्ती चलाते गुजरी थी। तेजी से चप्पू चलाते हुए समंदर की लहरों पर रात के अंधेरे में बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई, सूरज की रोशनी फैली, जजीरे पर जिंदगी का सुनहरा दिन निकल आया। नाग नींद से बेदार होकर गार से बाहर निकला और तालाब पर गया। मुंह हाथ धोकर उसने कुछ फल तोड़कर खाए, कुछ मारिया के लिए तोड़े और वापस गार में आ गया। मारिया भी बेदार हो चुकी थी। जब वो जंगल से निकलकर समंदर के किनारे आए तो देखा कि गोरा कैदी पेड्रो बेचैनी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। नाग को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ा और बोला, गजब हो गया, वहशी रात को कश्ती लेकर फरार हो गया। नाग और मारिया पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। इस जजीरे की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। यही एक कश्ती उम्मीद की किरण थी जो डूब गई, मगर अब वो क्या कर सकते थे? वहशी अपना काम कर गया था। कश्ती उनके कब्जे से निकलकर दूर समंदर में गुम हो चुकी थी। बल्कि अब खतरा था कि वहशी वापस जजीरे पर जाकर अपने साथियों को बताएगा कि जजीरे पर मौजूद इंसानों ने उसके भाई को निजा मारकर हलाक कर दिया है, और फिर हो सकता है सारे के सारे वहशी अपने भाई का बदला लेने के लिए जजीरे पर हमला कर दें। अंबर और मारिया तो बच सकते थे, लेकिन इस गोरे कैदी पेड्रो की खैर नहीं थी। नाग समंदर की लहरों को देख रहा था। बोला, मालूम होता है वो रात के किसी लम्हे कश्ती लेकर भाग गया। खैर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि नई कश्ती तामीर की जाए। पेड्रो ने कहा, हमारे पास कोई औजार नहीं, दरख्त कैसे काटेंगे, कश्ती कैसे बनाएंगे? नाग ने कहा, इसके बारे में भी कुछ सोच लेते हैं। सोचना क्या था, बस वक्त ही जाया करना था। सारा दिन जजीरे पर घूमते रहे। इत्तेफाक से उनका गुजर मगरबी दरख्तों की जानिब हुआ। ये वो मकाम था जहां उड़न तश्ती वालों का अड्डा था, जो तबाह हो गया और जहां अब एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ चुका था। पेड्रो ने उस गड़े को बड़े गौर से देखा। मालूम होता है यहाँ कभी लावा फूटा है, पत्थर तक पिघलकर जम गए हैं। हाँ, नाग ने कहा, मालूम ऐसा ही होता है। मारिया आहिस्ता से हंस पड़ी। गोरे कैदी को क्या पता था कि वहाँ क्या था और क्या कुछ नहीं था। अगर इस जगह आज खलाई जहाज मौजूद होता तो पेड्रो की जरूर चीखें निकल जाती और खलाई इंसानों से कभी न छोड़ते। उसकी लाश भी तहखाने में पड़ी होती। पेड्रो ने एक पत्थर के टुकड़े को उठाया। ये टुकड़ा लावे की शक्ल में पिघलकर अब एक छुरा सा बन गया था और उसकी धार काफी तेज थी। उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई और कहने लगा, शीश भाई, अगर हमें इसी तरह का एक और टुकड़ा मिल जाए तो हम मेहनत करके दरख्त भी काट सकते हैं और कश्ती भी तैयार कर सकते हैं। इस जंगल में जंगली बेलों के रस्सों की कमी नहीं। इन रस्सियों की मदद से हम तख्ते जोड़कर कश्ती बना सकते हैं। बात बड़ी माकूल थी। नाग ने तलाश शुरू कर दी। बड़ी जल्दी उन्हें एक और औजार मिल गया। अब उन्होंने एक दरख्त को चुना और उसे काटना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद दरख्त कट गया। उन्होंने उसके टुकड़े किए और फिर तख्ते बनाने शुरू किए। 4-5 दिन वो इसी काम में लगे रहे। उनकी मेहनत आखिर रंग लाई और कितने ही तख्ते तैयार हो गए। फिर जंगल से रस्सियों को काट कर लाया गया। उन तख्तों को आपस में जोड़ने का काम शुरू हो गया और इस कदर मेहनत और लगन से काम करने के बाद उन्होंने 10-12 रोज के अंदर एक कश्ती तैयार कर ली। ये कश्ती काफ़ी बड़ी थी और मारिया उसमें सवार होकर अपना आप पेड्रो से छुपा सकती थी। यानी कश्ती में चलने फिरने से वो पेड्रो से टकरा कर उसे बेहोश नहीं कर सकती थी। वो कश्ती पर नारियल रखने लगे। हफ्ते भर की खुराक जमा कर दी गई। फिर एक रोज़ मुंह अंधेरे जब बड़ी हुनक हवा चल रही थी, उन्होंने कश्ती को समुद्री लहरों के हवाले कर दिया। कश्ती ने शुमाल मगरिब की जानिब सफ़र शुरू कर दिया। मारिया एक कोने में नीम दराज थी। नाग और पेड्रो चप्पू चला रहे थे। एक डंडे के साथ उन्होंने कश्ती का रुख शुमाली अफ्रीका के साहिल की तरफ कर रखा था। सारा दिन कश्ती समंदर में सफ़र करती रही। उसके बाद वो एक बड़ी लहर पर चढ़ गई और अपने आप बहने लगी। पेड्रो ने कहा, यह बड़ी लहर बहरे रोम की तरफ जा रही है, हमें सफ़र करने में बड़ी मदद मिलेगी। नाग ने कहा, तुम्हें शायद खबर नहीं कि भंवर भी इसी बड़ी लहर की वजह से समंदर में पैदा हुआ करते हैं। अगर हमारी कश्ती किसी भंवर में फंस गई तो हमारे लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कश्ती को इस तूफानी लहर से निकालने की कोशिश करो। पेड्रो ने डंडे का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी कश्ती बड़ी लहर से उतरने का नाम न लेती थी। सारी रात कश्ती उस तूफानी लहर पर सवार सफ़र करती रही। दूसरे रोज़ दोपहर के बाद वो भंवर में फंस गई। नाग और पेड्रो ने अपनी जान लड़ा दी कि किसी तरह से कश्ती भंवर से निकल जाए, मगर वो कामयाब ना हो सका। कश्ती एक बड़े गोल दायरे में चक्कर लगा रही थी। पेड्रो का बुरा हाल हो रहा था। वो सर पकड़े बैठा था। आखिर खुदा खुदा करके एक लहर ने कश्ती को उछाल कर बाहर फेंक दिया।
کشتی الٹتے الٹتے بچی، ان کی جان میں جان آئی۔ اب وہ کشتی کو کھینچتے ہوئے لہر سے بہت دور لے گئے۔ انہیں سمندر میں سفر کرتے 3 روز گزر گئے تھے۔ ساحل دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیڈرو نے کہا، مجھے یقین ہے کہ 2 روز اور ہمیں سمندر میں سفر کرنا ہوگا۔ رات کو ہم کسی وقت کرتاجنا کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے پوچھا، کیا تم اس سے پہلے بھی ادھر سے گزر چکے ہو؟ کیوں نہیں، اس سمندر میں میں نے کافی سفر کیا ہے۔ چوتھے روز انہوں نے اچانک دور ایک جہاز کے بادبان دیکھے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ پیڈرو اور ناگ نے پوری طاقت سے کشتی کو جہاز کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ ناگ نے کہا، پیڈرو اپنی قمیض اتار کر لہراؤ۔ پیڈرو نے اپنی پرانی چولا نما قمیض اتار کر ایک ڈنڈے پر باندھی اور اسے زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس تجارتی جہاز کا کپتان اس وقت عرشے پر کھڑا سمندر کی موجوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے جو دور سمندر میں ایک سفید سی چیز لہراتے دیکھی تو جہاز کو اس طرف لے جانے کا حکم دیا۔ پیڈرو اور ناگ نے محسوس کیا کہ جہاز آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بادبان قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں۔ پیڈرو بڑا خوش تھا، اس کی جان بچ گئی تھی۔ اب وہ اسپانیہ جا کر اپنے گھوڑوں کا کاروبار پھر سے شروع کر سکے گا۔ اس نے ناگ سے کہا، شیش بھائی، سب سے پہلے میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ اگر تم جزیرے میں میری مدد کو نہ پہنچتے تو اس وقت میں آدم خور وحشیوں کے میدے میں ہوتا۔ ہمیں جہاز کو قریب آتا دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کس قدر حسین اور خوبصورت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں جتنی دیر زندہ رہے پوری دلچسپی، لگن اور خوبصورتی سے زندہ رہے۔ ناگ مسکرا دیا۔ خدا کا شکر ادا کرو پیڈرو، اسی کی مدد سے تمہاری جان بچی، اور یہ جہاز بھی اسی نے ہم پر رحم کھا کر ہماری طرف بھیجا۔ خدا کا شکر تو میں اسی وقت سے ادا کر رہا ہوں جب سے میں نے اس جہاز کے بادبان دیکھے ہیں۔ جہاز ان کے قریب آ کر رک گیا۔ کپتان کے حکم سے سیڑھی کشتی پر پھینک دی گئی۔ اب ایک مسئلہ ماریا کے اوپر چڑھنے کا تھا۔ ناگ نے اسے سرگوشی میں کہا، میرے بالکل ساتھ ساتھ رہنا اور تیزی سے سیڑھی پر چڑھ کر جہاز کے عرصے پر پہنچ جانا، فکر نہ کرو۔ پیڈرو نے چونک کر ناگ کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے ابھی ابھی کسی لڑکی کی سرگوشی سنی تھی۔ ناگ نے کہا، یہ جزیرے پر رہنے کا اثر ہے، وہاں بھی تم نے اسی قسم کی سرگوشی سنی ہوگی۔ پیڈرو نے کوئی جواب نہ دیا، صرف سر ہلا کر رہ گیا، کیونکہ واقعی جزیرے پر بھی اس نے ماریا کی سرگوشی ایک آدھ بار سنی تھی۔ وہ سیڑھی پر چڑھ کر جہاز پر آ گئے۔ ماریا نے بڑی پھرتی سے کام لیا اور ناگ کے بالکل ساتھ ہی عرصے پر آ گئی۔ کپتان نے ان سے پوچھا کہ وہ کس جہاز پر سفر کر رہے تھے اور کشتی میں کہاں سے آ گئے۔ ناگ نے بتایا کہ ان کا جہاز طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر ایک جزیرے پر پہنچے اور پھر وہاں سے کشتی تیار کر کے خدا کا نام لے کر سمندر میں نکل کھڑے ہوئے۔ کپتان نے کہا، تم بڑے خوش قسمت ہو، اگر میں عرصے پر اتفاق سے موجود نہ ہوتا تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ جہاز ہند سے مسافروں اور تجارتی سامان کو لے کر تیونس جا رہا تھا۔ پیڈرو بڑا خوش ہوا کیونکہ تونس شمالی افریقہ کی بحیرہ روم کے کنارے والی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے وہ کسی بھی جہاز میں سوار ہو کر بحیرہ روم عبور کر کے اسپین میں داخل ہو سکتا تھا۔ لیکن کرتاجنا جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ کرتاجنا ایک ایسی شہر ہے جہاں سے اسے امبر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ کپتان نے کہا، تونس پہنچ کر تم کسی بھی قافلے کے ساتھ کرتاجنا جا سکتے ہو۔ جہاز بڑے سکون کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ تونس پہنچ کر پیڈرو نے ایک بار پھر ناگ کا شکریہ ادا کیا، ہسپانیہ میں اپنا پتہ دیا اور کہا کہ اگر اس کا ہسپانیہ میں آنا ہو تو اسے ضرور ملے۔ ناگ اس سے گلے مل کر اس کاروان سرائے کی طرف آ گیا جہاں سے اسے کرتاجنا جانے والا قافلہ مل سکتا تھا۔ اس کاروان سرائے میں وہ ماریا کے ساتھ اتر گیا۔ تونس ایک چھوٹا سا ساحلی شہر تھا اور بارونق تھا۔ بندرگاہ کے ارد گرد کافی آبادی تھی اور دکانوں پر بے شمار سامان پڑا تھا۔ تیسرے روز رات کو قافلہ ناگ اور ماریا کو لے کر کرتاجنا کی طرف روانہ ہو گیا۔ صحرا کا سفر شروع ہوا۔ راتوں کو قافلہ سفر کرتا اور دن کی گرمی اور دھوپ میں کسی نخلستان میں پہنچ کر آرام کرتا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے 4 روز گزر گئے۔ ابھی 2 روز کا سفر باقی تھا۔ 5ویں روز قافلے نے ایک چھوٹے سے نخلستان میں پڑاؤ کیا۔ یہاں کھجوروں کے جھنڈوں کی ٹھنڈی چھاؤں تھی اور ایک چھوٹا سا ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی تھا۔ یہ قافلہ کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 6-7 اونٹ تھے جس پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ 2 پہرے دار تلواریں اور تیر کمان لیے ساتھ تھے۔ بمشکل 10-11 مسافر تھے۔ ایک ڈاچی پر کوئی خاتون پردے میں سفر کر رہی تھی۔ ناگ اور ماریا نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ عورت کون ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ یہ خاتون اسی مہدوی حکیم کی بیٹی تھی جس کا بیٹا عدنان تھا اور جو امبر کے ساتھ غرناطہ میں ڈان کارلو کے ہاتھوں گرفتار ہو کر دربار میں پیش ہونے والا تھا۔ اس خاتون کا نام قتلکا تھا۔ حکیم مہدوی کرتاجنا میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جو اس کی خدمت پر مامور تھی۔ نخلستان میں قافلے اترے۔ ابھی مشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک وہاں گھوڑوں پر سوار 4 ڈاکو آ گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھوں میں ننگی تلواریں پکڑ رکھی تھیں۔ قافلے کے سردار نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکوؤں کے سردار نے تلوار کے ایک ہی وار سے امیر کارواں کی گردن اڑا دی اور کہا، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، ہمیں قتلکا کی تلاش ہے جو غرناطہ کے حکیم مہدوی کی بیٹی ہے، اس قافلے میں سفر کر رہی ہے۔ مسافر سہم گئے۔ ڈاکوؤں نے بہت جلد قتلکا کو تلاش کر لیا۔ اسے گرفتار کرنے لگے تو اس کی خادمہ سامنے آ گئی۔
मेरे होते हुए मेरी मालका को कोई हाथ नहीं लगा सकता। डाकू हंसा और तलवार का हाथ मारकर उसने खादमा को भी हलाक कर दिया। बैक वक्त 2 खून हो गए, जिसकी वजह से वहां दहशत छा गई। मुसाफिरों पर चुप सी लग गई। डाकुओं ने कतलका को पकड़कर घोड़े पर बिठाया और चलने लगे। सरदार ने कहा, अगर किसी ने हमारा पीछा करने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी रेत पर पड़ी हुई इन लाशों जैसा ही होगा। किसी में इतनी जुर्रत न थी कि उन खूनखार डाकुओं के मुकाबले पर आता। सबके मुंह पर ताले लगे थे। मारिया को बेहद गुस्सा आ गया। उसने नाग से कहा, तुम चुप क्यों हो, मुकाबला क्यों नहीं करते? ये जालिम लोग हैं, खूनी हैं, मैं इन सबको हिलाक कर दूंगी। नाग ने कहा, खामोश रहो और इंतजार करो। जब डाकू चले गए तो नाग ने काफले वालों से कहा, भाइयों तुम लोग मेरे आने तक इसी जगह ठहरना, मैं कतलका को डाकुओं के कब्जे से छुड़ाकर अभी लाता हूँ। मारिया, मैं इन लोगों के सामने अपनी शक्ल नहीं बदलना चाहता। अब सहरा के बीच में डाकुओं से मुकाबला करूंगा। चारों डाकू भी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि नाग ने उन्हें जा लिया। डाकुओं ने अपने पीछे एक घोड़े सवार को देखा तो घोड़े की बागें खींचकर रुक गए और तलवारें सोत लीं। सरदार ने चीख कर कहा, बदबख्त, कौन हो तुम? क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले आई है? नाग ने कोई जवाब न दिया। डाकुओं का सरदार तलवार लेकर आगे बढ़ा। अब डाकुओं ने देखा कि अचानक घोड़े पर बैठा हुआ सवार गायब हो गया। वो चौंक कर एक दूसरे को तकने लगे। सवार कहाँ चला गया? घोड़ा खाली रह गया। नाग उस वक्त सांप का रुख इख्तियार करके रेत में रिंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। मारिया भी घोड़े पर सवार थी, लेकिन वो गायब थी। उनका घोड़ा उन्हें खाली नजर आ रहा था। डाकुओं का सरदार भी खाली घोड़ों को हैरानी से देख रहा था। ये बदबख्त कहाँ गायब हो गया? दूसरे डाकू डर गए और उस ख्याल का इजहार करने लगे कि सरदार भाग चलो, ये कोई भूत था। सरदार ने कहका लगाया, मैं इस भूत को भी कत्ल करके दम लूंगा, जरा सामने तो आए। उसी लम्हे नाग घोड़े की पुश्त पर लपक कर सवार हो चुका था। उसने बड़े सुकून के साथ डाकुओं के सरदार की पिंडली पर डस लिया। आपको मालूम है कि नाग का जहर किस कदर हिलाकत वाला था। उधर जहर सरदार के खून में गया, इधर वो चकराकर घोड़े पर से गिरा और गिरते ही मर गया। नाग अब दूसरे घोड़े पर उछल कर आ गया और उसने दूसरे डाकू पर हमला किया। वो भी गिरा और गिरते ही मर गया। उधर मारिया ने तलवार लहराई और तीसरे डाकू की गर्दन उड़ा दी। चौथे डाकू ने जब यह कत्लेआम देखा तो घोड़ा दौड़ाकर भाग गया। मैदान साफ था। पलक झपकते में नाग फिर से इंसानी शक्ल में आ गया और उसने कतलका के घोड़े के पास जाकर उसकी रस्सियां खोली। अदब से सलाम किया और कहा, मोहतरम बहन, अब तुम आज़ाद हो और हमारे साथ सफ़र कर सकती हो। कतलका ने नाग का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने अकेले होकर इन डाकुओं को कैसे हलाक कर दिया? नाग बोला, बस ये अल्लाह की मर्जी थी, इसे आगे आप ना पूछें, आइए मेरे साथ। मारिया भी घोड़े पर सवार उसके साथ थी। नाग कतलका को लेकर वापस नखलिस्तान की तरफ चल पड़ा। कतलका ने पूछा, ये खाली घोड़ा साथ साथ कैसे चल रहा है? उस घोड़े पर मारिया सवार थी, मगर कतलका को नजर न आ रही थी। नाग ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा वफादार घोड़ा है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। जहां मैं जाता हूं ये मेरे साथ साथ होता है। काफले वालों ने जब खातून को देखा तो बड़े खुश हुए। उन्होंने मरने वालों को उसी नखलिस्तान में दफन किया और अब काफला नाग की सरकर्दगी में करताजना की तरफ रवाना हो गया। एक रात का सफर तय करने के बाद दूसरे रोज काफला करताजना पहुंच गया। कतलका ने नाग से कहा कि वो उसके बाप के घर पर ही क़याम करें, लेकिन नाग ने कहा वो कि अपने भाई के घर ठहरना चाहता है। उसे मालूम था कि मारिया की वजह से वहां गड़बड़ पैदा हो सकती है। कतलका के वालिद हकीम महदवी ने जब सारी वारदात सुनी तो नाग का हाथ चूम लिया। बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान और इज्जत बचाकर मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है। बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नाग ने कहा, खुदा की मेहरबानी से हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप मुझे मेरे भाई के बारे में इतला दे सकें तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँगा। हकीम महदवी बोला, तुम्हारा भाई कहाँ चला गया है? नाग ने कहा, वो किसी तरह मुझसे बिछड़ गया। सुना था कि वो करताजना में है। मैं हकीकत में उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। मैंने कतलका से झूठ बोला था कि मैं अपने भाई के घर में ठहरूंगा। हकीकत यह है कि वो गुम हो चुका है और मैं उसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। उसकी उम्र और हुलिया क्या है? नाग ने जब अंबर का हुलिया बताया तो महदवी बोला, क्या तुम्हारे भाई का नाम अंबर तो नहीं? अंबर का नाम सुनकर नाग खुशी से उछल पड़ा। मारिया के हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। नाग बोला, बिल्कुल यही नाम है उसका, क्या आपने उसे देखा है? महदवी ने कहा, सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि मैं उससे मिला भी हूँ। वो इसी घर में आकर रहा था। अब कहाँ है? वो मेरे बेटे अदनान के साथ हिस्पानिया के शहर गरनाता गया हुआ है। गरनाता? नाग ने ताज्जुब से कहा, मगर वहाँ तो कोई मुसलमान नहीं जा सकता। महदवी बोला, क्या बताऊँ बेटे, मेरे बेटे अदनान का इसरार था कि वो अपने बुजुर्गों के मज़ार की ज़ियारत करना चाहता है। मैंने उसे बहुत रोका मगर उसने मेरी एक न सुनी और एक दिन अंबर को साथ लेकर गरनाता की जानिब रवाना हो गया। नाग और मारिया ने सुकून का सांस लिया। अंबर का सुराग मिल गया था, अब वो उसे आसानी से तलाश कर सकते थे। महदवी ने कहा, मुझे दोनों की जिंदगियों की फिक्र है। हिस्पानिया में चारों तरफ इस्लाम के दुश्मन ही दुश्मन है। नाग बोला, हम उनकी तलाश में जाएंगे और उन्हें वापस लाएंगे। महदवी ने कहा, लेकिन मेरे बेटे, वहाँ जाकर तुम भी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि तुम भी मुसलमान हो और वहाँ मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता। नाग ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ज़रूर जाऊंगा और आपके बेटे को आपके पास रवाना करूंगा।
नाग ने वो रात करताजना में मेहदवी के घर पर गुजारी। मारिया भी उसके साथ ही थी। दूसरे दिन उसने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। नाग और मारिया ने फैसला कर लिया था कि वह समंदर के बजाय सहरा में सफर करेंगे। तीसरे रोज एक बहुत बड़ा काफिला तुनस जा रहा था। दोनों उस काफिले में शामिल हो गए और तुनस की तरफ सफर शुरू कर दिया। मंजिलों पर मंजिलें अबूर करते आखिर वो एक रोज वापस तुनस पहुंच गए। यहाँ उन्हें जहाज का इंतजार करना था जो उन्हें हिस्पानिया के साहिल पर पहुंचा देता। नाग ने अपने आप को यहूदी हकीम जाहिर किया और साहिल के हुकाम से इजाजतनामा हासिल कर लिया। हफ्ते भर के क़याम के बाद एक बादवानी जहाज पर नाग और मारिया खामोशी से सवार हो गए और जहाज ने लंगर उठाकर बादमान खोल दिए। बहरे रोम की खलीज का सफर बड़ा मुख्तसर था। उधर शुमाली अफ्रीका का साहिल नजर बंद आना हुआ तो उधर थोड़ी देर बाद हिस्पानिया का साहिल दिखाई देने लगा। जहाज बंदरगाह पर जाकर लग गया। नाग ने मारिया को साथ लिया और जहाज से उतरकर बंदरगाह से बाहर निकल आया। यहाँ चारों तरफ ईसाई लोग ही नजर आ रहे थे। एक भी मुसलमान की शक्ल नजर न आई। उन्होंने एक सराय का पता पूछा और उधर चल पड़े। अंबर और अदनान को शाह स्पेन के दरबार में पेश किया गया। दरबारी अपनी अपनी जगह अदब से खड़े थे। शाही उमरा शाहाना कुर्सियों पर बैठे थे। बादशाह अपनी मलका के साथ तख्त नशीन था। दरबार में ऐलान किया गया कि अब 2 मुसलमान जासूस पेश किए जाएंगे। सारा दरबार दिलचस्पी से देखने लगा कि देखें मुसलमान कैसे हैं जो वहां जासूसी करने आए हैं और उन्होंने अपनी जान की परवाह न की। कार्लो आगे बढ़ा और उसने जंजीरों में जकड़े हुए अदनान और अंबर को बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने सर से पांव तक दोनों को देखा और फिर कहा, तुम लोग कहाँ से आए हो? अदनान ने कहा, हम करताजना से आए हैं लेकिन हम जासूस नहीं हैं। हाँ, मुसलमान ज़रूर हैं। बादशाह ने कहा, तुम हमारे मुल्क में क्या करने आए हो? अगर तुम जासूस नहीं हो तो क्या हो? अदनान बोला, मैं गरताता का रहने वाला हूँ। दिल में वतन की मोहब्बत ने जोश मारा तो मैं बेख्तियार भेस बदल कर यहाँ आ गया। वजीर ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम मुसलमान हो और तुम्हें यहाँ देखते ही कत्ल कर दिया जाएगा? अदनान बोला, मैं जान हथेली पर रखकर अपने वतन की गली गोशों की जियारत करने आया हूँ। इस बहादुराना जवाब पर दरबार में खामोशी छा गई। कार्लो ने आगे बढ़कर कहा, जहाँपना ये नौजवान झूठ बोल रहा है कि इसको वतन की मोहब्बत यहाँ खींच लाई है। असल में ये करताजना के मुसलमान अमीरों का जासूस है। वहाँ एक ऐसा गिरोह तैयार हो रहा है जो स्पेन में दाखिल होकर खाना जंगी की फ़िज़ा पैदा करना चाहता है। ये अदनान उसी गिरोह का रुकन है और यहाँ की फ़िज़ा के बारे में मालूमात हासिल करने आया है कि कहाँ और किस मकाम से तखरीबी काम शुरू किया जाए। अदनान ने कहा, यह झूठ है बादशाह सलामत। मैं और मेरा भाई हम दोनों सिर्फ अपना वतन गरनाता देखने आए हैं। बादशाह ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, इन दोनों को तहखाने में फेंक दो। 14वीं रात को हम खुद इन्हें अपनी आंखों के सामने सूली पर चढ़ाएंगे। दरबार में बादशाह के फैसले को बेहद पसंद किया गया। कार्लो के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। आखिर वो अदनान और अंबर से बदला लेने में कामयाब हो गया। वो मुसलमानों का अजली और अब्दी दुश्मन था और हर मुसलमान को कत्ल करना अपना फ़र्ज समझता था। अंबर और अदनान को उसी वक्त पाबाए जंजीर करके किले के ठंडे और तारीक तहखाने में डाल दिया गया। कार्लो ने अपने महल में जाकर दोस्तों को खुशखबरी सुनाई और कहा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। अभी चांद की 14वीं रात में 6 दिन बाकी थे। कार्लो को उन दिनों के गुजरने का बेचैनी से इंतजार करना था। तहखाने के ठंडे फर्श पर बैठकर अदनान ने अंबर से कहा, अंबर, मैं तो अपने वतन की आबरू पर मर मिटने पर तैयार हूँ। मैं एक बेजुबान गाय बनकर काफिरों के हाथों सूली पर नहीं चढ़ूंगा। मैं इनका मुकाबला करता हुआ शहीद होना ज़्यादा पसंद करूंगा। अंबर कहने लगा, भाई, तुम जंजीरों में जकड़े हुए इन लोगों का मुकाबला किस तरह करोगे? बेहतर यही है कि हमें खामोशी से फांसी के फंदे को गले में डाल लेना चाहिए। हमारी भलाई इसी में है। अदनान ने जी कर कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं हरगिज़ इस पर अमल न करूंगा। मैं पहरेदारों पर इन जंजीरों से हमला कर दूंगा और एक आध को मारकर खुद भी मर जाऊंगा। अंबर ने बड़े सुकून से कहा, ठीक है, मर जाओ। अदनान कहने लगा, काश मैं भी तुम्हारी तरह इतनी ताकत का मालिक होता। फिर अगर तुम मेरे साथ कैद होते तो इस किस्म की बातें ना करता। तुम इसलिए मुतमईन हो कि तुम्हें मालूम है कि कोई तुम्हें हलाक नहीं कर सकेगा, और मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं एक जिल्लत आमोइज मौत नहीं मरना चाहता। मैं इन काफिरों से लड़ते हुए शहीद होना चाहता हूँ। अंबर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमदार हुई। उसे अदनान की हालत पर अब तरस आने लगा था, इसलिए कि वो वाकई एक बहादुर शेर था जो दुश्मनों की कैद में फंस गया था। अगर वह जंजीरों में ना जकड़ा होता तो शायद दरबार में ही सिपाहियों के नरगे से निकलकर हमला कर देता। वो शाही खानदान से था और उसमें अभी तक मेहमानों वाली रिवायती खुददारी और बहादुरी कायम थी। घबराओ नहीं अदनान, तुम्हें मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी जगह मैं मुकाबला करूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। ये काफिर हमारे मुकाबले में कुछ नहीं है। हमारे साथ अल्लाह की रहमत और ताकत है। अदनान को कुछ इत्मीनान हुआ कि अंबर काफिरों के साथ मुकाबले की बात कर रहा है। वो यही चाहता था। अंबर ने कहा, हमें बहुत सी बातों पर गौर करना होगा। अगर मैं जंजीरें तोड़ भी दूँ तो हमें तलवारें न मिल सकेंगी। अगर तलवारें हाथ आ भी गईं तो तुम कहाँ तक हज़ारों सिपाहियों का मुकाबला कर सकोगे? मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मैं मर नहीं सकता।
लेकिन तुम न बच सकोगे। तुम्हें कोई ना कोई सिपाही जरूर हलाक कर लेगा। इसलिए हमें जज्बात से हटकर अकल और हिकमत अमली से काम लेना होगा। अदनान ने मुंह लटका कर कहा, क्या हिकमत अमली हो सकती है? अंबर बोला, मसलन यहाँ से किसी तरह फरार हासिल किया जाए, भाग निकला जाए। ये नामुमकिन है। अंबर हंस दिया। दुनिया में कोई शय नामुमकिन नहीं। अगर इंसान हिम्मत करे, अकल से काम ले, पूरी मनसूबाबंदी करे तो हर जायज़ शय पूरी हो सकती है। अगर तुम्हारा इरादा यही है तो फिर कोशिश करके देख लो, मैं तैयार हूँ। बस मैं तुम्हारी खुशनुदी हासिल करना चाहता था। अंबर ने फरार की तरकीबों पर गौर करना शुरू कर दिया। 2-3 रोज इसी सोच विचार में गुजर गए। अंबर ने महसूस किया कि चौकी पर पहरा इस कदर सख्त था कि वहां से आसानी के साथ फरार नहीं हुआ जा सकता था। अदनान ने कहा, अब सिवाय दीवारों से टकरे मारने के हम क्या कर सकते हैं? अंबर बोला, मैंने अभी हिम्मत नहीं आ रही, मुझे गौर करने दो। तहखाने में दिन में सिर्फ एक मरतबा एक सिपाही आकर सुलाहों के अंदर रूखी सूखी रोटी और पानी की छागल फेंक जाता था। अंबर ने एक तरकीब जहन में सोच ली और चुप हो रहा। वो अदनान को नहीं बताना चाहता था कि उसके दिमाग में क्या है। दूसरे दिन जब सिपाही खाना देने आया तो अंबर ने उससे बातें शुरू कर दी और उसे कहा कि वो ज़रा पहरेदार को बुला दे। सिपाही ने इनकार कर दिया और उसे कहा कि पहरेदार यहाँ से दूर दरवाजे पर होता है, मैं उसे नहीं बुला सकता। अंबर यही मालूम करना चाहता था कि पहरेदार कहाँ होता है। सिपाही चला गया तो अंबर ने अदनान से कहा कि वो आज रात कैद खाने से फरार की कोशिश करेगा। अदनान बड़ा खुश हुआ। अंबर बोला, लेकिन सबसे पहले हमें 2 तलवारें हासिल करनी होंगी ताकि तुम मुकाबला कर सको। और सुनो, कोशिश करना कि दुश्मन तुम पर मोहलिक वार न करे, बल्कि मुझ पर करे, क्योंकि इस तरह तुम ना बच सकोगे। जिस तरह मैं कहूँ इस पर अमल करना। बहुत बेहतर। फांसी पाने में अभी 2 रातें बाकी थीं। रात का अंधेरा गरनाता के गली कूचों में उतरने लगा। जब रात खूब गहरी हो गई और सारा शहर ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगा तो अंबर ने अदनान से कहा, तैयार हो जाओ। सबसे पहले अंबर ने अदनान की जंजीरों को तोड़ा। उसके बाद उसने अपनी जंजीरों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया। फिर सुलाखों वाले दरवाजे के पास आकर उसे कुछ इस अंदाज से धक्का दिया कि वो टूटकर दूर जा पड़ा। दोनों कैदखाने से बाहर निकल आए। बाएं जानिब एक अंधेरा सा रास्ता ऊपर को चला गया था। ऊपर एक पत्थर का दरवाज़ा था जिसकी सीढ़ी पर एक मोटा ताज़ा पहरेदार सर तोंद पर झुकाए ऊँग रहा था। उसकी तलवार उसके गले में लटक रही थी। अंबर के लिए बड़ा आसान शिकार था। जिंदा वो उसे नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि जिंदा रहकर ये मोटा पहरेदार उसके लिए मुसीबत का बायस बन सकता था। अंबर ने पहरेदार के सर पर इस जोर से ज़रब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया। उसकी तलवार गले से उतारकर अंबर ने अदनान को दे दी। मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों तहखाने से बाहर निकलने के लिए किले की सीढ़ियों पर आ गए। ये सीढ़ियाँ ऊपर कैदखाने के बड़े गेट पर चली गई थीं। यहाँ भी एक पहरेदार ऊँग रहा था। उसे ख़त्म करके उसकी तलवार अंबर ने हाथ में ले ली और अब वो किले की ऊपर वाली मंजिल पर आ गए। यहाँ एक बुर्ज था। उस बुर्ज से सीढ़ियाँ नीचे बाहर वाले दरवाजे को जाती थीं। उस बुर्ज पर 6-7 सिपाही खड़े पहरा दे रहे थे। अंबर ने अदनान से कहा, हमें इसी वक्त इन पर हमला कर देना होगा। अगर दिन निकल आया तो यहाँ सिपाहियों की पूरी फौज हमारे मुकाबले पर आ जाएगी। लेकिन तुम अपनी जगह पर रहो, हमला मुझे करने दो। ये कहकर अंबर तलवार लिए आगे बढ़ा। एक सिपाही ने अंबर को देखा तो चीख कर कहा, कैदी भाग रहा है, पकड़ लो, जाने ना पाए। अंबर तो भाग ही नहीं रहा था। वो तो उन तमाम सिपाहियों को ख़त्म करने के लिए आया था। अंबर पर सारे के सारे सिपाही टूट पड़े और तलवारों के पै दर पे वार करके अपनी तरफ से उसका कीमा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अंबर का कीमा कहाँ बन सकता था। उल्टा अंबर ने नीचे ही नीचे से 2 सिपाहियों की टांगें काट कर रख दी। दोनों सिपाही धड़ाम से गिर पड़े। अब सिपाही परेशान हो रहे थे कि ये कैसा इंसान है कि उस पर तलवार की ज़रब कोई असर नहीं करती, बल्कि पत्थर की तरह टकरा कर उचटती हुई वापस आ जाती है। उन पर दहशत सी तारी होने लगी। अंबर ने उसका भी फायदा उठाया और देखते ही देखते 2 और सिपाहियों को हलाक कर दिया। अब अदनान भी आड़ से बाहर निकल आया और उसने भी सिपाहियों पर हमला कर दिया। अंबर ने तलवार चलाते हुए कहा, अदनान तुम क्यों बाहर निकल आए? अदनान बोला, फिक्र ना करो अंबर भाई, मैं भी एक आध काफिर को मारकर सुरखरू होना चाहता हूँ, ये मुझे कुछ ना कह सकेंगे। अदनान भी एक माहिर तलवारबाज था। थोड़े से मुकाबले के बाद एक सिपाही को उसने ढेर कर दिया। इधर एक सिपाही और मर गया। बाकी जो एक रह गया उसने भागना चाहा, मगर अंबर की तलवार ने उसे भी ढेर कर दिया। जल्दी से नीचे उतरो अदनान। अदनान और अंबर बुर्ज की सीढ़ियां उतरकर किले की फसील के दरवाजे पर आ गए। दरवाजा अंदर से बंद था। अंबर ने ठोकर मारी, दरवाजा गिर पड़ा। दोनों किले से बाहर निकल आए। बादशाह स्पेन के खास कैदियों का यूं तहखाने से सिपाहियों को हलाक करके फरार हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। रातों रात अदनान अंबर को लेकर शहर से बाहर एक बाग में आ गया। यहाँ एक पुराना मज़ार था। अदनान उस मज़ार के तहखाने में उतर कर बैठ गया। अंबर भी उसके साथ था। अंबर ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लोग तलाश करते हुए हमें आ जाएंगे यहाँ तक? वो ज़रूर यहाँ आएंगे और हमें एक बार फिर गिरफ्तार करके ले जाएंगे। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, मेरा तो वो कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। अदनान बोला, ये जगह मेरे ख्याल में बड़ी महफूज है। यहाँ बैठकर स्पेन से निकलने का कोई मंसूबा तैयार कर सकते हैं।
अंबर ने कहा, अगर तुम स्पेन से फरार होना चाहते हो तो अभी भाग जाओ, क्योंकि ज्यादा देर गुजर जाने पर सिपाही तुम्हारी तलाश में चारों तरफ फैल चुके होंगे, फिर तुम यहाँ से निकल ना सकोगे। अदनान बोला, मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ, इसलिए ये तो भूल जाओ कि मैं अकेला यहाँ से फरार हो जाऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बकौल तुम्हारे यहाँ खतरा है तो एक खुफिया जगह मेरे जहन में है। ये मेरा शहर है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, बड़ा पला, मैं इसके तमाम गली कूचों से वाकिफ हूँ। वो कौन सी जगह है? अंबर ने पूछा। मेरे साथ आओ। अदनान अंबर को लेकर मज़ार के तहखानों से बाहर निकला और रात के अंधेरे में गरनाता के बागों, खेतों और मज़ाफात से गुजरता मुसलमानों के एक पुराने कब्रिस्तान की चारदीवारी के पास आकर रुक गया। पुरानी बोसीदा चारदीवारी अंगूर और मेहंदी के बेलों में छुपी हुई थी। दरवाजे पर भी जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। अदनान अंबर को लेकर कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंबर का कारनामा, झाड़ियों में रास्ता बनाकर दोनों कब्रिस्तान दाखिल हो गए। यहाँ बड़ी ही पुरानी कब्रें थीं। जमीन पर से उठकर बेलें उन कब्रों पर चढ़ी गई थीं। कई कदमों पर लिखी हुई अरबी की इबारत सितारों की हल्की हल्की रोशनी में नजर आ रही थी। अदनान अपने साथ अंबर को लेकर कब्रिस्तान में आगे बढ़ता चला गया। सामने एक पुरानी कोठरी आ गई। अदनान ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी ने दिया जलाया और फिर दरवाजे का एक किवाड़ खुला। एक बूढ़ा आदमी नमदार हुआ। अदनान ने झुककर उसे सलाम किया। बूढ़े ने हैरानी से कहा, अदनान बेटा, क्या ये तुम हो? हाँ बाबा, मैं हूँ अदनान बिन महदवी, अंदर आ जाओ। बूढ़े ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अदनान ने बूढ़े से अंबर का तारुफ करवाया कि ये मेरा दोस्त है और हम दोनों करताजना से गरनाता की चोरी छुपे सैर करने आए थे, मगर पकड़े गए। अब बादशाह की कैद से भागकर यहाँ आ गए हैं। तुमने बड़ी गलती की बेटे के इधर का रुख किया। तुम्हें मालूम नहीं था कि यह ज़मीन अब मुसलमानों के खून की प्यासी हो रही है। अगरचे कि मैं ईसाई हूँ, लेकिन दिल से मुसलमानों से प्यार करता हूँ। सबसे बढ़कर यह कि तुम्हारे बाप के मुझ पर बड़े एहसान हैं। तुम्हारे बाप कैसे हैं? गरनाता की याद में और ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, अदनान ने बताया। खुदा उनकी हिफाजत करे अदनान बेटे, खुदा को यही मंजूर था। ये इनकलाब था शायद तारीख का सबसे बड़ा खूनी इनकलाब। काश मुसलमान आपस में इत्तेहाद से रहते, मगर उनमें फूट पड़ गई। वो अलग अलग हो गए, वो सूबों में बट गए और एक सूबे का मुसलमान दूसरे सूबे के मुसलमान से नफरत करने लगा। ईसाइयों ने इस बेइत्तफाकी से फ़ायदा उठाया और स्पेन पर फिर से काबिज हो गए। हाँ बाबा, ये हमारी बदकिस्मती थी कि हम आपस में मिलजुल कर ना रह सके और तारीख का एक इबरतनाक बाब बन गए। बूढ़े रहमदिल ईसाई ने सर्द आ भर कर कहा, बेटा, मुझसे जो भी हो सके तुम्हारे लिए करूंगा। तुम अगर चाहो तो सारी जिंदगी मेरी कोठरी में रह सकते हो, लेकिन सिपाही तलाश करते रहे। यहाँ भी पहुँच जाएंगे, सोचता हूँ फिर क्या कर सकूंगा। तुम्हें इन जालिमों से ना बचा सकूंगा। हाँ, मैं अपनी जान भी तुम पर कुर्बान कर दूंगा। अदनान ने कहा, नहीं बाबा, मैं ये कभी गवारा नहीं करूंगा कि आप पर कोई हाथ उठाए। आप हमें सिर्फ कोई रास्ता बता दें जिस पर चलकर हम इस मुल्क से बाहर निकल जाएं, क्योंकि इसकी सरहदों पर ज़बरदस्त पहरा है और सुबह तक तो ये पहरेदारी और ज़्यादा शदीद हो जाएगी। बूढ़ा सोच में पड़ गया, फिर बोला, सुबह होने दो, अभी तुम आराम करो, सुबह कुछ सोचकर बताऊंगा। दूसरे रोज सारे गरनाता में शोर मच गया कि शाही कैदखाने से 2 मौत की सजा के मुसलमान फरार हो गए हैं। सारे मुल्क में अफरा तफरी सी मच गई। हर कोई उन 2 मुसलमान कैदियों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। सिपाही जगह जगह छापे मारने लगे। सरहदों पर फौज ने गश्त शुरू कर दिया। शहर के सारे दरवाजों पर बड़ी सख्ती से पड़ताल शुरू हो गई। किसी मुसाफिर को पूछ गिछ के बगैर शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ये सारी खबरें कब्रिस्तान में बूढ़े ईसाई की कोठरी में भी पहुंच गईं और फिर उसी रोज़ दोपहर के बाद शाही फौज का एक दस्ता अंबर और अदनान को तलाश करते करते कब्रिस्तान की चारदीवारी के पास भी पहुंच गया। कमांडर ने कहा, इस कब्रिस्तान के अंदर क्या है? जनाब, एक बूढ़े राहब की कोठरी है, वहाँ भी मफरूर मुलजिमों को तलाश किया जाए। फौरन घोड़े कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। बूढ़े राहब को पहले ही मालूम हो गया था। उसने अंबर और अदनान को एक पुरानी कब्र के अंदर छुपा दिया। सिपाहियों ने आकर कोठरी की तलाशी ली। जब कुछ ना मिला तो शर्मिंदा होकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। उनके जाने के बाद बूढ़ा राहब पुरानी कब्र के पास गया और अंबर ने अदनान से कहा, बाहर आ जाओ, दुश्मन जा चुके हैं। दोनों कब्र से बाहर निकल आए। अभी वो दोनों कोठरी से जाकर बैठे ही थे कि अचानक धड़ाक से दरवाजा खुल गया। सामने 2 सिपाही तलवारें लिए खड़े थे। बुढ़े, आखिर तूने बादशाह के कैदियों को छुपाकर गद्दारी की, अब इनके साथ तुम्हारी गर्दन भी उड़ाई जाएगी, चलो हमारे साथ। अंबर, अदनान और बूढ़े ने परेशान होकर सिपाहियों को देखा। अदनान अंबर की तरफ देख रहा था। अंबर उठ खड़ा हुआ और सीधा कोठरी से निकलने के लिए आगे बढ़ा। सिपाहियों और बूढ़े की समझ में ना आया कि ये क्या करना चाहता है, क्योंकि कोठरी के दरवाजे पर तलवारें लिए सिपाही खड़े थे। सिर्फ अदनान जानता था कि अंबर क्या करने वाला है। अंबर दरवाजे के करीब गया तो सिपाही ने उसे धक्का देकर पीछे गिराने की कोशिश की। उसे अचानक यूं लगा जैसे उसने खड़ी हुई किसी चट्टान को पीछे गिराने की कोशिश की हो। अंबर का जिस्म लोहे का हो गया था। अब अंबर की बारी थी। उसने सिपाही से कहा, तुम्हारा नाम क्या है बदनसीब सिपाही? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मरने से पहले तुम मुझे अपना नाम बता दो। और तुम्हारे साथी का नाम क्या है? सिपाही को इस किस्म के सवाल की हरगिज तवक्को नहीं थी। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। उसने तलवार उठाकर कहा, बदबख्त, अभी तुम्हारे अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये कहकर उसने तलवार का वार अंबर के सर पर करना चाहा।
अंबर ना तो अपनी जगह से पीछे हटा और ना उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, बल्कि बड़े आराम से हाथ ऊपर उठाया और तलवार का वार हथेली पर लिया। तलवार हथेली पर पड़ी तो ऐसी आवाज आई जैसे वो किसी लोहे से टकराई हो। तलवार जरा कुंद हो गई। अंबर ने तलवार पकड़कर खींच ली। तलवार सिपाही के हाथ से निकलकर अंबर के हाथ में आ गई। लपक कर दूसरे सिपाही ने अंबर पर हमला किया। अंबर ने उसे धक्का दिया और कोठरी से बाहर ले गया। अब वो कब्रिस्तान में कब्रों के पास खड़े हैं। अंबर ने कहा, बदनसीबो, तुम्हारे साथ तुम्हारे कमांडर ने बड़ी दुश्मनी की जो तुम्हें मरने के लिए पीछे छोड़ गया। अब तुम्हें इसी कब्रिस्तान में दबा दिया जाएगा। क्या तुम अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात कर गए हो? सिपाही दम बखुद से हो गए। समझ गए कि उनका पाला किसी बड़ी ताकतवर शय से पड़ गया है। फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी और तीर कमान निकाल लिए। अंबर ने अदनान से कहा, दीवार की ओट में हो जाओ। उसके साथ ही अंबर ने लपक कर दोनों सिपाहियों को एक दूसरे से टकराया और उन्हें नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही सिपाही उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंबर इस अरसे में सिपाही के पेट में इतनी जोर से तलवार घोंप चुका था उसकी नोक पेट से निकलकर नीचे जमीन में घुस गई। दूसरा सिपाही भागने लगा। अंबर छलांग लगाकर उस पर गिरा और उसे भी नीचे गिरा दिया। एक घोंसा सिपाही की कनपट्टी पर पड़ा और वो उलटकर औंधे मुंह हो गया। अंबर ने तलवार का एक वार किया और दूसरे सिपाही की भी गर्दन उड़ा दी। ये सारा तमाशा देखकर जिस शख्स पर सबसे ज्यादा हैरत आ रही थी वो बूढ़ा राहब था। उसकी अकल में ये बात ना आ रही थी कि एक नौजवान में इतनी ताकत भी हो सकती है कि उस पर तलवार काट ना करे। अंबर ने कहा, इन दोनों लाशों को किसी गड्ढे में दफन कर दो, क्योंकि कमांडर इनकी तलाश में यहाँ जरूर आएगा। बूढ़े ने एक खुफिया गार बताया। अंबर और दान ने मिलकर दोनों लाशों को उसमें दबा दिया और ऊपर मिट्टी और दरख्तों की झाड़ियां पत्ते डाल दिए। वो कोठरी में आकर बैठ गए। बूढ़ा बोला, ये मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि यह ताकत तुमको कहाँ से मिली है बेटा, लेकिन इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाओ। लेकिन सवाल यह है कि वो महफूज मकाम कौन सा हो सकता है। अभी वो सोच ही रहे थे कि कब्रिस्तान की दरवाजे पर घोड़े के हुनहुनाने की आवाज आई। बूढ़े का खून खुश्क हो गया। कमबख्त वो कमांडर आ गया। कमांडर जानबूझकर उन दो सिपाहियों को पीछे छोड़ गया था ताकि वो छुप कर देखेंगे बूढ़े ने मुलजिमों को किसी जगह छुपा तो नहीं दिया। अब कमांडर वहां पता करने आया था कि मुलजिम गिरफ्तार हुए कि नहीं। उसके साथ 3 सिपाही भी थे। अंबर ने दरवाजे की तरफ से उन्हें अंदर आते देखा तो बूढ़े से कहा, बाबा, मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बताई देता हूँ, ये लोग अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम अगर भाग भी गए तो ये कमांडर तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने 2 सिपाहियों को यहाँ छोड़कर गया था और दोनों इस जगह से गायब हुए हैं। जाहिर है कत्ल कर दिए गए हैं। बस इसी जुर्म में तुम्हें हलाक कर देंगे वो। अदनान ने पूछा, तो फिर इसका इलाज क्या है? हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बूढ़े बाबा को भी अपने साथ ही ले चलें? अंबर बोला, इसकी जरूरत नहीं। मैं इस मुकदमे का कोई गवाह बाकी नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सबूत ही गायब कर दूंगा। मैं इस कमांडर समेत 3 सिपाहियों को मौत की नींद सुला दूंगा ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि कमांडर यहाँ आया था। हमारे बाबा की सिर्फ इसी सूरत में जान बच सकती है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अदनान ने कहा, अंबर एक बार और सोच लो। मैंने जो कुछ सोचा है बिल्कुल ठीक है। तुम लोग इसी जगह रहो और तमाशा देखो। ये कहकर अंबर ने तलवार हाथ में ली और दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर निकल आया। कमांडर अपने साथियों के साथ घोड़े से उतरकर कोठरी की तरफ चला आ रहा था। अचानक तलवार हाथ में लिए अंबर उनके सामने आ गया। कमांडर और सिपाहियों ने जब एक नौजवान को तलवार लिए सामने खड़े देखा तो ताज्जुब से पूछा, कौन हो तुम, जिसको तुम तलाश कर रहे हो? अंबर ने बड़े सुकून से कहा। कमांडर का मुंह खुल गया। क्या बक रहे हो? बोलो कि तुम कौन हो। अंबर ने एक कदम आगे बढ़कर तलवार की नोक कमांडर की नाक के करीब लाकर कहा, कह जो दिया कि शाही किले से फरार होने वाला एक मुसलमान हूँ। दूसरा मुसलमान भी इसी कोठरी में है, कहो तो दिखा दूं। कमांडर ने तलवार का हाथ मारकर अंबर की तलवार परे हटाई और चीखकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन्हें कत्ल कर दो। सिपाही आगे बढ़े। अंबर ने बड़े इत्मीनान से एक सिपाही के तलवार के वार को अपनी गर्दन पर आने दिया। तलवार टूटकर गिर पड़ी। अंबर ने अब अपनी तलवार का एक वार किया और सिपाही की गर्दन उड़ा दी। दूसरा सिपाही आगे बढ़ा। अंबर ने उसे भी हलाक कर दिया। तीसरा सिपाही डरकर पीछे हट गया। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, डर गए बुज़दिल? कमांडर ये सब कुछ फटी फटी आंखों से देख रहा था। अंबर ने अदनान को आवाज दी, अदनान जरा तुम भी बाहर निकलकर 2-2 हाथ दिखा दो, कहीं तुम्हें हसरत न रह जाए कि तलवार चलाने का मौका नहीं मिला। अदनान कोठरी से बाहर आ गया। उसके हाथ में भी तलवार थी। वो सिपाही के साथ लड़ने लगा। तलवारबाजी शुरू हो गई। अंबर ने कमांडर को अपने साथ उलझा लिया। अदनान बड़ी महारत से तलवार चला रहा था। वो सिपाही को धकेलते हुए एक पुरानी कब्र के चबूतरे तक ले गया। चबूतरे पर सिपाही झुक गया था। अदनान ने वार बचाकर तलवार सिपाही के सीने में उतार दी। सिपाही चीख मारकर गिर पड़ा। उधर अंबर कमांडर के साथ तलवारबाजी कर रहा था और खेल ज्यादा बढ़ रहा था, मगर वहां कुछ भी नहीं होता था। अंबर ने अभी तक कमांडर पर कोई वार नहीं किया था। वो उसके वार अपने पत्थर जैसे जिस्म पर ले रहा था। कमांडर आजिज आ गया कि ये किस चट्टान जैसे आदमी से पाला पड़ गया है। अंबर ने अदनान से कहा, अदनान भाई, कमांडर पर पीछे से हमला मत करना, ये मेरा शिकार है, इसे मैं गिराऊंगा, जरा ये अपने दिल की हसरत साथ न ले जाए। फिर कमांडर से मुखातिब होकर हंस और बोला, बदनसीब, अपने दिल की भड़ास पूरी कर ले।
یہ نہ کہنا کہ تم نے مجھ پر کوئی وار نہیں کیا، کاش تم میرے مقابلے پر نہ آتے۔ تم اسی دن کے لیے کمانڈر بنے تھے کہ ایک روز اس پرانے قبرستان میں میرے ہاتھوں قتل ہو کر گرو۔ بس اب تمہارا وقت آن پہنچا ہے۔ اتنا کہہ کر امبر نے تلوار اٹھائی اور کمانڈر کے سینے میں اتار دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار اس کے سینے میں ہی رہنے دی۔ کمانڈر دونوں ہاتھ سینے پر رکھے پیچھے کو گر پڑا۔ اس کا گھوڑا ہنہنایا۔ امبر نے کہا ہمیں گھوڑوں کی ضرورت پڑے گی۔ امبر انہیں قبرستان میں کسی جگہ چھپا دو۔ اب بوڑھا راہب بھی کوٹلی سے باہر آ گیا۔ کمانڈر آخری دموں پر تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے امبر کو اپنے پاس بلایا۔ امبر اس کے قریب جا کر جھک گیا۔ کیا تم زندگی کا آخری پیغام دینا چاہتے ہو؟ مگر افسوس ہم تمہارا پیغام کسی کو نہ پہنچا سکیں گے۔ کمانڈر نے اکڑے سانسوں کے ساتھ کہا کیا تم کوئی آسمانی دیوتا ہو؟ ہاں میں آسمانی دیوتا ہوں، تمہارے لیے دیوتا ہوں، موت کا دیوتا۔ کمانڈر کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ آخر ایک ہچکی آئی اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اس کے بعد انہوں نے سپاہیوں اور کمانڈروں کی لاشوں کو بھی قبرستان کے پرانے گڑھے میں جا کر دفن کر دیا۔ چاروں گھوڑوں میں سے 2 گھوڑوں کو مار ڈالا اور انہیں بھی گڑھے میں دبا دیا۔ 2 گھوڑے ایک پوشیدہ جگہ پر باندھ دیے۔ بوڑھا حیران سا ہو رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایک ہی دن میں اپنے قبرستان میں اتنے لوگوں اور پھر گھوڑوں کو قتل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے منہ ہاتھ دھویا۔ بوڑھے نے انہیں پادریوں کا نیا لباس پہننے کو دیا۔ لباس پہن لینے کے بعد وہ عیسائی پادری لگ رہے تھے۔ انہوں نے شام کا کھانا قبرستان کی کوٹڑی میں کھایا۔ بوڑھے نے کہا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امبر نے کہا ہم رات کو یہاں سے نکل جائیں گے، آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کس طرف کو جائیں کہ آسانی سے اسپین کی سرحد عبور کر سکیں۔ عدنان بولا سب سے پہلا مرحلہ تو اس شہر کے دروازے میں سے گزرنے کا ہے۔ بوڑھے نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو، شہر کے دروازے میں سے میں خود جا کر تمہیں گزار دوں گا۔ ایک دربان میرا واقف ہے بلکہ میرا شاگرد ہے، اور تمہاری شکلوں سے کوئی بھی پہرے دار واقف نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، امبر نے کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شہر سے نکلنے کے بعد کس علاقے کا رخ کریں کہ آسانی سے ہسپانیہ کی سرزمین سے نکل کر بحیرہ روم پار کر کے شمالی افریقہ کے ساحل پر پہنچ جائیں۔ بوڑھے نے کہا تم لوگ ایسا کرو کہ غرناطہ سے نکل کر سیدھے جنوب مغرب کی سمت سفر کرو۔ رات بھر اگر تم سفر کرتے رہو گے تو صبح ایک دریا کنارے پہنچ جاؤ گے۔ اس دریا کو پار کر جانا۔ دریا کے دوسرے کنارے تمہیں ایک گرجا نظر آئے گا۔ میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں، اس گرجا گھر کے راہب دانیال کو یہ خط دے دینا، آگے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ باتوں ہی باتوں میں رات ہو گئی۔ بوڑھے راہب نے امبر کو ایک خط لکھ کر دیا جسے اس نے اپنے چمڑے کی پیٹی میں چھپا کر رکھ لیا۔ اب بوڑھا راہب ان دونوں کو لے کر قبرستان سے باہر نکلا۔ سارے شہر کی سڑکیں سنسان تھیں، رات گہری ہو رہی تھی۔ چوک میں پہرا لگا تھا مگر ان تینوں پادریوں کو دیکھ کر سپاہی اور پہرے دار ادب سے ٹوپی اتار کر سلام کرتے اور یہ سلام کا جواب دیتے آگے گزر جاتے۔ آخر وہ شہر کی پچھلی فصیل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہاں بوڑھے راہب نے اپنے شاگرد دربان سے ملاقات کی۔ اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے کا خیر مقدم کیا۔ استاد مکرم آپ کدھر اس وقت؟ کیا کہیں دوسرے شہر سفر کا ارادہ ہے؟ بوڑھے راہب نے اپنے دونوں ساتھیوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا یہ میرے مہمان ہیں، کرتبہ سے آئے ہیں، آج رات واپس جا رہے ہیں، انہیں شہر کے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا، سوچا کہ اسی بہانے تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے مقدس باپ کہ آپ خود چل کر مجھ سے ملنے آئے۔ کیا آپ مجھے مہمان نوازی کا موقع نہ دیں گے؟ دربان کے اصرار پر بوڑھے نے کہا بات یہ ہے کہ بیٹے میرے مہمانوں کو جلدی ہے، انہیں رخصت کر کے پھر تمہارے پاس بیٹھ کر باتیں کروں گا۔ بوڑھا راہب سب سے پہلے عدنان سے گلے ملا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اپنے باپ کو میرا سلام کہنا اور دشمنوں سے خبردار رہنا۔ پھر امبر کو گلے لگایا اور اس کے کان میں کہا میرا خط راہب دانیال کو جاتے ہی دے دینا، یاد رکھنا صبح دریا پار کرو گے تم، اور دریا کنارے گرجا ہے۔ پھر انہیں دعا دی۔ امبر اور عدنان گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ بوڑھے راہب نے کچھ وقت اپنے نیک دل شاگرد کے پاس بسر کیا، پھر وہ بھی واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ امبر اور عدنان شہر سے نکلے تو گھوڑے آہستہ آہستہ چلا رہے تھے۔ جو ہی ذرا دور ہوئے انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ دکھائی اور گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ ساری رات ان کے گھوڑے دوڑتے رہے۔ شاہی استبل کے گھوڑے تھے۔ عدنان اور امبر کو لے کر راتوں رات کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ عدنان ان راستوں سے باخبر تھا۔ وہ ایک کچی سڑک پر جا رہے تھے۔ اس سڑک کی دونوں جانب کہیں اونچی ٹکریاں تھیں اور کہیں چٹیل میدان جن میں گھاس اور خود رو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ غرناطہ کے آسمان پر نیلے ستارے خوب چمک رہے تھے۔ چاند آدھی رات کے بعد نکلا، اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو یہ دونوں ایک ٹیلے پر پہنچ کر رک گئے۔ اس ٹیلے کی دوسری جانب ایک وادی تھی۔ امبر گھوڑے سے اتر کر بیٹھ گیا۔ عدنان نے بھی گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا۔ دریا کہاں ہے؟ اس وادی کے دوسرے کنارے پر۔ میرا خیال ہے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور وادی میں سے گزرنے لگے۔ انہیں کھیتوں میں کسان لڑکیاں کام کرتی نظر آئیں۔ کہیں کہیں کسان بھی ہل چلا رہے تھے۔ وادی ختم ہوئی تو سامنے دریا بہہ رہا تھا۔ یہی دریا انہیں پار کرنا تھا۔ وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ عدنان نے بتایا کہ کچھ دور جا کر ایک پل ہے۔ یہ پل لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور جہاں یہ پل بنا تھا وہاں دریا کا پارٹ چھوٹا ہو گیا تھا اور وہ ٹیلوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ پل عبور کر کے اب انہیں اس گرجا کی تلاش تھی جس کے پادری کا نام دانیال تھا اور جس کو بوڑھے راہب کا خط پہنچانا تھا۔
अंबर और अदनान ने भी पादरियों का लिबास पहन रखा था। दरिया का दूसरा किनारा बड़ा सरसब्ज व शादाब था। खेत हरे भरे थे। दरख्तों के झुंड सुबह की ठंडी हवा में झूम रहे थे। हर एक शय से अल्लाह का नूर टपक रहा था। हर शय अल्लाह की हम्द करती दिखाई दे रही थी। संगतरों के एक बाग से गुजरते हुए दो किसान नजर आए। अंबर ने घोड़े को रोक लिया। किसान ने दो पादरियों को देखा तो सलाम किया और झुक गया। अदनान ने पूछा, बेटे यहाँ गिरजा किस तरफ है? किसान ने अदब से कहा, इन दरख्तों के पीछे है मुकद्दस बाब। अदनान और अंबर शुक्रिया अदा करके दरख्तों की तरफ चल पड़े। दरख्तों के झुंड के अकब में पहुंचे तो वहां एक छोटा सा खूबसूरत गिरजा नजर आया, जिसकी दीवारों पर सफेद और सुर्ख फूलों वाली बेल चढ़ी हुई थी। उन्होंने घोड़े से उतरकर गिरजे का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक राहब ने दरवाजा खोलकर दो पादरियों को देखा और झुककर सलाम किया। मुकद्दस बाब, हमें फादर दानियाल से मिलना है। मैं ही फादर दानियाल हूँ, मेरे बच्चों आओ अंदर आ जाओ। फादर दानियाल ने नौकर से कहा कि वो घोड़ों को चारा खिलाए और पानी पिलाए। अंबर और अदनान उसके साथ गिरजे के अंदर चले गए। एक हुजरे में जाकर दानियाल ने उन्हें खाने को दलिया और रोटी दी। खाने से फारिग होकर अंबर ने अपने चमड़े की पेटी में से खत निकालकर फादर दानियाल को हवाले किया। दानियाल ने खत लेकर पढ़ना शुरू किया। खत पढ़ने के बाद उसने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, आप जिस शख्स का खत लाए हैं उसे मैं अपना मुर्शिद मानता हूँ। वैसे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे मज़हब में हर एक से मोहब्बत करना सिखाया जाता है। मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं आपकी हर तरह से मदद करूँगा। आप फ़िलहाल एक रोज़ यहाँ क़याम करें, आराम करें। अंबर और अदनान बड़े खुश हुए। अदनान ने अंबर से कहा, भाई अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो करताजना वापस जाऊँगा, फिर तुमने क्या सोचा है? मेरा ख्याल है कि मैं हिस्पानिया से निकलकर शाम की तरफ सफ़र करूँगा। शाम में मेरा एक दोस्त रहता है, शायद मुझे अपने भाई के बारे में वहाँ कुछ इल्म हासिल हो सके। अदनान ने कहा, तो फिर तुम पहले मेरे साथ करताजना क्यों नहीं जाते? वहाँ से तुम शाम के किसी काफिले के साथ सफ़र करके शाम पहुँच सकोगे। 2 रोज़ बाद फादर दानियाल ने उन्हें कहा, तुम्हारा सब इंतज़ाम कर दिया गया है। कल रात तुम यहाँ से एक मजहबी काफिले के साथ जाओ जो ज़ियारतों के लिए यरूशलेम जा रहा है। अंबर ने फ़ौरन पूछा, तो क्या ये काफिला शाम भी जाएगा? क्यों नहीं, शाम की सरहद तो यरूशलेम के साथ ही है। अंबर खुश होकर बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अंबर का ख्याल था कि शायद नाग और मारिया करताजना से शाम चले गए हों, क्योंकि एक बार शाम के एक शहर दमिश्क में नाग और अंबर की एक शख्स से दोस्ती हो गई थी, जिसने नाग से कहा था कि नाग कभी करताजना की जानिब से गुजर हो तो शाम ज़रूर आना। अंबर ने अदनान को अपने फैसले से आगाह कर दिया कि वो काफिले के साथ करताजना तक जाएगा और फिर वहां से शाम की तरफ रवाना हो जाएगा। दूसरे रोज रात को दीनी बुजुर्गों का काफिला गांव के गिरजे से रवाना हो गया। ये काफिला बड़े सुकून के साथ हिस्पानिया की सरजमीन में एक हफ्ते तक ठहर ठहर कर सफर करता चला गया। 8वें रोज उन्होंने एक मकाम से हिस्पानिया की सरहद अबूर कर ली। यहाँ उनकी रस्मी सी तलाशी ली गई और उन्हें सरहद से गुजर जाने दिया। उन्होंने सरहद पार की और सामने समंदर आ गया। यहाँ से वो एक बहरी जहाज पर सवार होकर रात के पहले पैर तुनस की बंदरगाह पर पहुंच गए। काफिले ने उस गांव में एक रात क़याम किया। दूसरे रोज फिर सफर जारी हो गया। आखिरी मंजिलें तय करते उन्होंने अपनी मंजिल यानी करताजना पहुंचकर दम लिया। यहाँ अंबर की मुलाकात एक बार फिर अदनान के वालिद हकीम महदवी से हुई। वो अंबर और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। जब उसे पता चला कि अंबर उसके बेटे की जान बचाकर वहां तक लाया तो उसने खास तौर पर अंबर को सीने से लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया। महदवी ने पूछा, अंबर बेटा, क्या तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे भाई से नहीं हुई? क्या नाग यहाँ आया था? हाँ, वो तुम्हारी तलाश में हिस्पानिया की तरफ चला गया, क्योंकि मैंने उसे बताया कि तुम स्पेन गए हो। अब अंबर को अफसोस हुआ कि वो गरताना से क्यों वापस हुआ, मगर अब अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं था। उसने चंद रोज़ करताजना में क़याम किया और फिर अदनान और उसके बाप से इजाज़त लेकर एक बार फिर स्पेन की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। हालांकि मालूम था कि वहाँ वो कई सिपाहियों और एक कमांडर को कत्ल करके भागा है, लेकिन नाग और मारिया की मोहब्बत उसे लिए जा रही थी और उसका जाना भी ज़रूरी था। वही तकलीफ दे सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया। पहले उसने सहरा में एक काफिले के साथ सफ़र किया। उसके बाद एक जहाज़ में सवार होकर हिस्पानिया की सरजमीन पर पहुंच गया। वो अभी तक ईसाई पादरियों के लिबास में था। उसने एक सराय में जाकर क़याम किया। दूसरे रोज़ उसने सराय के मालिक को नाग का हुलिया बताकर पूछा कि क्या उसने ऐसी शक्ल सूरत के मुसाफिर को देखा है। सराय के मालिक ने कहा, हाँ मुझे याद है, ऐसी शक्ल का नौजवान मेरी सराय में ज़रूर उतरा था। क्या वो यहूदी हकीम तो नहीं था? अंबर समझ गया कि नाग ने अपने आप को यहूदी हकीम जाहिर किया होगा। झट बोला, हाँ वो हकीम है, जड़ी बूटियों की तिजारत करने हिस्पानिया आया है। तो फिर ऐसा है कि वो नौजवान 2 रात मेरी सराय में क़याम करने के बाद सकलिया की जानिब चला गया। अंबर ने पूछा कि सकलिया यहाँ से कितनी दूर है और किस इलाके की तरफ है। सराय के मालिक ने बताया कि सकलिया यहाँ से 1 हफ्ते की मुसाफत पर है और हिस्पानिया के शुमाल मगरिब की जानिब वाक़या है। अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हें इसी शहर की शुमाली कारवांसराय से काफिला मिलेगा। अंबर शहर की शुमाली सराय में आकर ठहर गया। मालूम हुआ कि सकलिया जाने वाला काफिला अकरी रात जाने वाला है। अंबर ने काफिला सलार से मिलकर उसे रकम अदा कर दी और सफ़र के लिए घोड़ा भी खरीद लिया। दूसरे रोज़ ये मुख्तसर सा काफिला शाम होते ही सकलिया की जानिब रवाना हो गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।
جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نیچے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔